नमस्कार साथियों, चाणक्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीजों के बारे में कि बीज है क्या और बीज के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक है, ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें पिछली बार भी या पिछले एग्जामों में भी इसमें से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले संस्थाओं का पढ़ेंगे कि बीजों के बारे में भारत में कौन सी संस्थान है या फिर राजस्थान में कौन सी संस्थान है। तो सबसे पहले भारत में एक संस्थान है जिसे हम कहते हैं एनएससी, और इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसका फुल नाम है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई, नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और ये एक सेंट्रल लेवल का संस्थान है जो बीजों का उत्पादन करता है। साथ ही राजस्थान में एक संस्थान है जिसे हम कहते हैं RSSC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य बीज निगम, यानी कि राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है RSSC की। और इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1978 यानी कि 1978 में हुई। और कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वो जयपुर के अंदर हुई थी। और यहाँ का एक संस्थान है जो बीजों की प्रमाणिकता को दर्शाने का कार्य करता है, वह बीजों का उत्पादन करता है। तो साथियों, हम इन संस्थानों के बाद में बीजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो बीज है क्या और बीज के प्रकार कितने हैं। तो सर्वप्रथम बीज के सामान्य रूप से 5 प्रकार है। बीज के प्रकार सामान्य रूप से बीज के 5 प्रकार है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी को एक एक से पढ़ेंगे। कितने प्रकार है? 5 प्रकार। और इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। हम ट्रिक को लिखते हैं मूल प्रजा का आधार पंजीकृत प्रमाण है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम 500 प्रकार के बीजों को कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले होता है अपने मूल केंद्रक बीज, उसके बाद होता है अपने प्रजनक बीज, फिर होता है आधार बीज, फिर पंजीकृत बीज और फिर प्रमाणित बीज। तो इस ट्रिक के माध्यम से 500 बीजों के प्रकार को हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम हर बीज के प्रकार को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बीज का प्रकार है वो कौन सा है? मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज में क्या है, इसकी क्या विशेषता है? तो मूल केंद्रक बीज किसी भी संस्थान या किसी बीज उत्पादन लिमिटेड द्वारा जो सर्वप्रथम बीज बनाया जाता है उसे ही हम कहते हैं मूल केंद्रक बीज। तो इसके बारे में प्रथम लाइन क्या हुई? सबसे पहले बनाया जाने वाला बीज, सबसे पहले उत्पादित बीज। क्या बात हुई? सबसे पहले जो बीज बनाया जाता है किसी संस्थान द्वारा, तो वो बीज कौन सा होता है? मूल केंद्रक बीज। दूसरी बात हुई इसके बारे में कि जो बीजों में सबसे ज़्यादा शुद्धता होती है वो मूल केंद्रक बीज में होती है। तो इसकी आनुवांशिक शुद्धता जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक शुद्धता वो 100% यानी कि 100% होती है, यानी कि 100% शुद्ध बीज माना जाता है। तीसरी बात, इसका जो उत्पादन किया जाता है वो किसी विश्वविद्यालय या फिर नेशनल लेवल की संस्थानों के द्वारा किया जाता है। क्या? विश्वविद्यालय या संस्थानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। संस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो लास्ट क्या बात है महत्वपूर्ण, कि इसके जो बैग होते हैं इसमें किसी प्रकार का टैग नहीं होता। तो इसके बैग पर किसी प्रकार का टैग नहीं, इसके
बैग पर किसी प्रकार का टैग नहीं। तो साथियों, हमने मूल केंद्रक बीज के बारे में समझा कि सबसे पहले मूल केंद्रक बीज क्या होता है। तो जो किसी संस्थान के द्वारा जो बीज बनाया जाता है सर्वप्रथम, उसे हम मूल केंद्रक बीज कहते हैं। दूसरी बात इसकी थी कि ये इसमें जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है, यानी कि सबसे शुद्ध बीज मूल केंद्रक बीज माना जाता है। तीसरी बात है, ये विश्वविद्यालय या किसी संस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और चौथी बात थी इसके बारे में कि इसके जो बैग या थैले होते हैं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैग नहीं रहता है। अपने को ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बीज का प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है वो अपने प्रजनक बीज का प्रकार है, यानी कि प्रजनक बीज। तो इसके बारे में क्या बातें हुई? प्रजनक बीज का उत्पादन मूल केंद्रक बीज से होता है, यानी कि ये मूल केंद्रक बीज की संतति है। मूल केंद्रक की संतति। दूसरी बात, इसमें जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो भी 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसके जो थैले होते हैं, इसके थैले, उसके ऊपर सुनहरे पीले कलर का टैग लगा होता है। सुनहरे पीले कलर का, अपने को ये ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमेशा कलर का टैग ही पूछा जाता है। पिछले एग्जामों में जो पूछा गया जो सवाल रहता है महत्वपूर्ण, वो टैग ही पूछते हैं। यानी कि मूल केंद्रक बीज होता है उसके ऊपर कौन सा टैग है, या पर प्रजनक बीज है उसके थैलों पर किस प्रकार का टैग लगा रहता है। तो अपने को याद रखना है, प्रजनक बीज के थैलों पर सुनहरे पीले कलर का टैग लगा रहता है। अब तीसरा जो बीज का प्रकार है, तीसरा बीज का प्रकार है आधार बीज। तीसरा प्रकार है आधार बीज। तो आधार बीज का जो निर्माण किया जाता है वो प्रजनक बीज से किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रजनक बीज की संतति। इसकी जो शुद्धता होती है वो 99% से ऊपर होती है, यानी कि अबाव ऑफ 99% इसकी प्योरिटी रहती है। और इसके जो बैग होते हैं, इसके ऊपर जिसका रंग होता है, बैग के ऊपर सफ़ेद कलर के टैग लगे रहते हैं। सफ़ेद कलर के टैग लगे रहते हैं। और ये वाला सवाल अभी नेक्स्ट जो सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में ये सवाल पूछा गया है कि आधार बीज के थैलों पे किस कलर का टैग लगा रहता है। तो अपने को याद रखना था, सफ़ेद कलर का टैग लगा रहता है। तो नेक्स्ट बीज का जो अपना प्रकार है साथियों, वो है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज। तो इसके बारे में हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो भारत है, भारत में पंजीकृत बीज का निर्माण नहीं होता। भारत में आधार बीज से सीधे प्रमाणित बीज का निर्माण किया जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, भारत में निर्माण नहीं, भारत में निर्माण नहीं। और सेकंड लाइन है, जो टैग लगा रहता है थैलों पर, टैग किस कलर का रहेगा, बैंगनी या नारंगी कलर का। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना था, यानी कि पंजीकृत बीज के थैलों पर बैंगनी या नारंगी कलर का टैग लगा रहता है। और लास्ट अपने जो बीज का प्रकार है वो प्रमाणित बीज है। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा काटते हैं। पांचवा जो प्रकार है अपने प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज ये समझने योग्य है कि भारत में सर्वाधिक किसानों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला बीज कौन सा होता है, वो प्रमाणित बीज है। और ये आधार बीज की संतति मानी जाती है, यानी कि भारत में आधार बीज से सीधे प्रमाणित बीज का निर्माण किया जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि किसानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा वाला बीज कौन सा है, तो वो प्रमाणित बीज है। तो क्या लिखोगे आप, किसानों द्वारा
उपयोग किया जाने वाला। दूसरी बात है का जो उत्पादन होता है वो किसी संस्थान या फिर सव्यकर्षक द्वारा किया जाता है, सव्यकर्षक के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो शुद्धता होती है वो 98% मानी जाती है। और इसके बारे में लास्ट जो लाइन है कि टैग किस कलर का होता है, जो महत्वपूर्ण रहता है, टैग इसके ऊपर नीले कलर का लगा रहता है। ये अपने को ध्यान रखना था। तो साथियों